के भारत खंड दुधेला गांव के समीप गंगा की उपधारा में सोमवार को मछली की जगह मछुआरे के जाल में घड़ियाल फंस गया, जिसे मछुआरे ने बाहर निकाल लिया। वहीं गंगा के उपधारा में घड़ियाल मिलने की खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैलने के बाद सैकड़ों लोग इस मगरमच्छ को देखने पहुंच गए थे, जिसकी जानकारी विभाग को दी गई। उक्त जानकारी देते हुए पक्षी विशेषज्ञ ज्ञानचंद्र ज्ञानी ने बताया कि गंगा का वाहन घड़ियाल है, जिसे विभाग की मदद से पुनः जल में छोड़ दिया गया। अपने आप का विषय है देश का। बताइए मैडम। रोशनी कुशल जायसवाल ने मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही और राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल रहा। साथ उन्होंने विदेश से लोगों को अमानवीय तरीके से वापस भेज जाने की भी आलोचना की। रोशनी जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय ज्यादातर महिलाएं हैं और विधायक भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बाकी पार्टी भी हमारे कांग्रेस पार्टी से ये सीख लें। उत्तर प्रदेश में भी 33% महिलाओं को सीट दी गई थी। इस बार भी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सीट मिले और मजबूती से चुनाव लड़ें, हमारी यही मांग है। मैं अगर पटना और थोड़ा बहुत भागलपुर को छोड़ दूँ तो बाकी छपरा, सिवान और इन सब सिटीज़ की स्थिति मुझे इतनी दयनीय लगती है कि ना अच्छे रोड्स हैं, ना अच्छा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, आप वहाँ से जुड़ी हुई? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है अभी फिलहाल। वहाँ अभी कुंभ की वजह से भी आप देखें, कुंभ में भी किस तरीके से लाशों के ढेर बिछे, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि यहाँ कोई नहीं मरा। फिर उसके बाद ज़्यादा पूछताछ पे पता चलता है 10 लोग मरे और 2700 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिस कुंभ में। वहाँ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं मिल पाया कि आखिर कितने लोग मरे उस भगदड़ में। उस भगदड़ का वीडियो ही नहीं सामने लाने दे दिया गया और वहाँ पे जो भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है भाजपा सरकार। ठीक है, वो आगे निकलना है। बाइक पे बैठने को वही को हम बता रहे हैं। 2 बाइक आगे, हम बता रहे हैं ना, 2 बाइक आगे रहेगी, पूरा जगह ठीक लेना है। आगे से 2 बाइक चल रही है, पूरा ऐसे भीड़ अपने आप बन जाएगा। इसी समय किसानों को समुचित लाभ पहुंचाना नहीं है। जो किसान का उत्पाद है उसका मूल्य भी तय जो करता है वो बिचौलिया करता है, तीसरा आदमी करता है। क्या मतलब होता है इसका? वो किसानों के हित के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो दरअसल किसानों को बड़गलाने के लिए आ रहे हैं, उनका वोट पाने के लिए आ रहे हैं। ये यात्रा अभी आप देखें, नीतीश कुमार जी यात्रा कर रहे थे, किस म्यूट मूड में यात्रा कर रहे थे वो देखे होइएगा। प्रशासन आप लोग को भी नजदीक नहीं जाने दिया। कोई एक शब्द सुन सके आप लोग नीतीश जी के मुँह से? हमको नहीं लगता है कि आप लोग सुने होंगे। तो जाहिर है कि ये प्रशासन पूरी तरह से नीतीश को पंगु बना के बीजेपी चाहती है कि उनके जो प्रभाव का वोट है, उनके जो अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट है, उसको हासिल करना चाहती है। मकसद यात्रा का सिर्फ इतना है। और उसी तरह से मोदी जी किसान को ठगने के लिए आ रहे हैं, बड़गलाने के लिए आ रहे हैं किसान निधि के नाम। हमारी मांग पूरी करो, प्राइस डीलर सेशन जिंदाबाद, प्राइस डीलर सेशन जिंदाबाद। धरना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें जिले के सारे विक्रेता, जन वितरण प्रणाली विक्रेता आए हुए हैं और धरना को सफल बनाए हैं। हम लोग की मुख्य मांगे हैं, सरकार से पूर्व से लंबित मांग है कि हम लोगों को 30,000 रुपया मानदेय या 300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से कमीशन दिया जाए। दूसरी बात कि हम लोगों को जो सामान दुकान पर डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा दिया जाता है, वह लगभग 55,000 दुकानदार हड़ताल पर हैं और जब तक सरकार हम लोगों की मांगों को अमल नहीं करती, मांगों को मानती नहीं है, तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे। कम से कम 3 रुपया हमको आप कमीशन पर कुंटल दीजिए, 300 रुपया पर कुंटल और 3 रुपया किलो। यदि वो नहीं देते हैं तो तब तक हम लोगों का अनशन जारी रहेगा या 30,000 रुपया मांग को। जब आप लाइसेंस में मेरा नाम जोड़ दें, आश्रितों का नाम, तो मेरे आश्रितों को आप दीजिए। नहीं देते हैं तो तब तक हड़ताल पर हम लोग रहेंगे। दूसरी मांग है
कि इंडिया गार्ड्स काउंसिल के तहत उनके दर्जनों पदाधिकारी व कर्मियों ने रेलवे परिसर भागलपुर में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उन लोगों की मांगे थी कि जो मालगाड़ी है और जो अन्य गाड़ियां चलती है उस पर सामान उतारने चढ़ाने आने जाने को लेकर विशेष सुविधाएं मिले। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो इसके बाद ग्रुप प्रदर्शन भी किया जाएगा, क्योंकि सभी कर्मचारी काफी परेशानियों से काम कर रहे हैं, उन्हें सहूलियत मिलनी चाहिए। वापस ले लीजिए, नहीं तो हम इसके लिए फिर आगे आंदोलन चलाएंगे। जो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा हम मिलकर वो आंदोलन की तैयारी करेंगे। जिस ढंग से विरोध करना हम विरोध करेंगे। ये हमारे डिग्निटी के खिलाफ है। मेरा नाम प्रेम कुमार है। डिग्निटी नहीं, सेफ्टी, रेलवे के सेफ्टी के अप्लाई करने हैं और सुपरविजन वहाँ से हटा दिया गया है। मान लेते हैं हमने उस चीज़ को सही ढंग से इंटैक्ट नहीं किया तो ये गाड़ी जो है सिक्योर प्रॉपर वे में नहीं रह पाएगा। तो ये हम लोगों का विरोध है कि इस चीज़ को, पॉलिसी को लाने से रेल को क्या फ़ायदा है, हम लोगों को थोड़ा बताया जाए कि इसका कोई फ़ायदा क्या है। और लॉस हम बता रहे हैं कि लॉस ये है कि ये अनसेफ हो जाएगा। कोई जब इम्पोर्टेंट टास्क होता है तो उसको 2 लेयर में काम ये होना ही चाहिए कि एक वर्कर है, सुनिश्चित करने के लिए एक वर्कर है, वो कस रहे हैं और हम उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी ये है कि आप जानते होंगे कि वीरान जगहों पे रेलगाड़ियाँ जब मालगाड़ी रुकती है तो वो पीछे स्टेशन से भी लगभग 100 मीटर पीछे, यानी कि हमको हैंड ब्रेक कसने होते हैं। तो उस कंडीशन में आप रात में बारिश हो रही हो, आंधी हो, तूफान हो, अंधेरा हो, उस कंडीशन में अकेला ट्रेन मैनेजर एक तो ब्रेक भान में उस हार्डशिप में रहता है, उसके बाद अगर उस हैंड ब्रेक को कसता है और उस हैंड ब्रेक को कसने के दौरान अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है कसने के दौरान कि कोई स्नैक बाइट हो जाता है या कोई स्लिप कर जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आदमी आके उस पर वो करता है, तो इस कंडीशन में वो हम लोग ह्यूमन बींग है, हम लोग भी अनसेफ हैं, दूसरा रेल भी अनसेफ है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग का विरोध है कि इस जेपीओ को, जो अभी तक सदियों से चलते आ रहा था कि हम सुपरवाइजर कैडर में काम कर रहे थे, तो हर कोई प्रमोट होता है, लाइफ में आगे बढ़ता है, लेकिन हम लोगों को डिमोट करके रेलवे को क्या हासिल है, ज़रा हम लोगों को समझाने की कोशिश करें। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मांग क्या है आपकी? मांग हम लोगों का है कि इमीडिएटली इस जेपीओ को विथड्रॉ कर लिया जाए, 24/1/25 वाली जेपीओ जो बिना सोचे समझे, बिना हम लोगों को यानी कि ओपिनियन लिए हुए, बिना हम लोगों को उसमें सलाह लिए हुए इस चीज़ को लागू कर दिया, जो कि रेल के अगेंस्ट भी है और हम लोगों के अगेंस्ट भी है। उसको वापस लिया जाए ना, इनको वापस लेना चाहिए और ये रेल के हित में भी है और लोगों के हित में भी। और जस्ट नवंबर यानी कि 13 नवंबर 2024 में एक जेपीओ आया था, उसको ही लागू रहने दिया जाना चाहिए। मेरा नाम दीपक कुमार प्रसून, ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर भागलपुर के हैं और सारे हमारे फ्रेंड जो है वो सभी गुड्स ट्रेन मैनेजर भागलपुर के हैं यहाँ पे। आप अवगत हैं कि 24 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन है और भागलपुर वासियों ने एक बड़ा ही स्वच्छता अभियान इसके अवसर पर छेड़ा है और जिसमें कि हमारे नगर के मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब, उसके बाद सभी पार्षदगण लगे हुए हैं, हमारे समस्त अधिकारी लगे हुए हैं और सबसे खास यहाँ की जनता में काफ़ी उत्साह है और यहाँ के छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी उत्साह है। उस उत्साह के तहत आज ये मेजर अभियान चलाया गया है और इसमें कई प्रकार के जो संगठन है सभी ने आगे आने का, इसमें जन जन की भागीदारी हो, इसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोगों ने ये रैली निकाली है और सब लोग इसमें आए। मैं आह्वान करती हूँ अपने निगम परिवार की तरफ से, आप सब लोग इस अभियान में जुटे। जिस तरह से अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं उस तरह से अपने शहर को भी रखें। जैसे आपके घर में लक्ष्मी निवास करती हैं, इस शहर की भी समृद्धि बढ़ेगी और शहर बहुत आगे जाएगा। तो आपकी जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी ये काम संभव नहीं है। इसीलिए मैं सबसे आह्वान करती हूँ कि आप सब लोग इस अभियान
धरती पर होने जा रहा है। और ये ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता को अपना भाव माना, स्वच्छता को अपना मिशन माना, और उन्होंने उनके ही प्रयास से पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता एक अभियान हो चुका है। तो हम सब लोग भागलपुर वासी, माननीय महापौर, उप महापौर, जिला पदाधिकारी, सभी माननीय पार्षदगण, हमारे शहर के भागलपुर नगर निगम के सभी स्वच्छता प्रहरी, सब लोगों ने मिलकर ये ठाना है कि आम जन भागीदारी से हम लोग अपने भागलपुर शहर को हम लोग नंबर 1 पर ले जाएंगे। स्वच्छता के हर मापदंड पर हमारा शहर आगे बढ़े, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, तभी हम लोग विकसित और सुंदर भागलपुर की कल्पना को साकार कर सकते हैं। उसी अभियान में आज हम सब लोग जुटे हैं और सड़कों पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। एक स्वच्छ भागलपुर के रूप में डेवलप करें और आने वाला जो दिन 24 तारीख है, हम बता दें भागलपुर शहर से सुंदर कोई और शहर हो ही नहीं। सारे नगर निगम परिवार यहाँ पे उपस्थित हो जाए, सिटी मैनेजर साहब आप भी आ जाएं, सारे लोग, जिससे कि एक बढ़िया सा फोटो सेशन, सभी लोगों की बहुत अहम भूमिका, एक सफल अभियान, आज का ये जागरूकता अभियान जिसमें आपके जिला पदाधिकारी इसमें अपनी जो है अक्षुण्ण भूमिका निभाई है। भागलपुर नगर निगम आगे बढ़ करके इस सपना को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर आप स्वच्छ नहीं होंगे तो आप स्वस्थ नहीं हो सकते, अस्वस्थ नहीं होइएगा तो निरोग नहीं रहिएगा। निरोग रहने के लिए हमारा ये अभियान को सफल करना ही होगा और भागलपुर वासियों को इसके बारे में बताना होगा कि कूड़ा का निस्तारण कैसे हो। नाले में कूड़ा ना डालें, कूड़ेदान में ही कूड़ा को डाला जाए, कूड़ा को यत्र तत्र ना फेंके, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है क्योंकि ये जहर है, आने वाले पीढ़ी को जहर नहीं देना है। आप जानते हैं, आप इंसान में जन्म लिया है, आपके ऊपर पशु पक्षी गाछ वृक्ष सभी आश्रित है, इसे भी बचाना मेरा धर्म है। इसीलिए इस अभियान को अगर सफल बनाएंगे तो इन सारे की भागीदारी हम निभा पाएंगे जो भगवान के द्वारा हमें सौंपा गया है। इसके गार्जियन हम हैं, इसीलिए हमें हमारी भूमिका अधिक है। भागलपुर इस भूमिका को सफल बनाने के लिए, चूँकि भागलपुर में 24 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस शहर में आ रहे हैं, इसलिए इस भूमिका को पूर्व ब्रांड एम्बेसडर सर को लेकर करके जन जागरूकता अभियान निकाले हैं आदरणीय जिला अधिकारी महोदय और आदरणीय नगर आयुक्त महोदया के निर्देशन पर हम लोग सफाई को दुरुस्त बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान कर रहे हैं, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक अभियान चला रहे हैं? ये तो अभी गोरहट्टा चौक से हम लोग वार्ड वाइज जा रहे हैं, बहुत सी 51 वार्ड में ही चल रहा है। नाम सर? राजेश कुमार। हमारे गांधी जी का है, वो लेकर हम लोग का चल रहा, चालू हुआ, चालू रहेगा। पब्लिक को जागरूकता कर रहे हैं कि कचरा, गीला कचरा या सूखा कचरा घर में कचरा डब्बे में रखकर डस्टबिन में, और डस्टबिन जब सीटी मारता है तो उसको लाकर अपने कचरे वाले गाड़ी में, रोड पे इधर उधर ना फेंकें, ना नाले में डालें। ये पब्लिक से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गुजारिश किया जा रहा है कि भैया नाले में नहीं डालें, रोड पे नहीं डालें। आपके सफाई वाला जब ठेला आता है आपका सफाई वाला, तो वो ठेले में डाल ही रहेगा। ऐसा कितने वार्ड में है कि ठेला? ये हर वार्ड में ये अभियान चालू हुआ है, सर का आदेश के अनुसार हर वार्ड में चालू है, चालू है। वार्ड में ठेला नहीं जाता है तो इसके लेकर के क्या करना चाहिए? नहीं, ठेला हर वार्ड में मिला है और सहयोग हो रहा है सफाई की तरफ से। हम लोग हर वार्ड में कोशिश, ज़्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सफाई अभियान में पब्लिक का मेहरबानी चाहिए, पब्लिक का जागरूकता चाहिए कि भाई कचरे को वो नाले में, रोड पे नहीं डालें, और सफाई वाला जो गाड़ी आता है गाड़ी में डालें। नाम हमारा मोहम्मद बदरुद्दीन, वार्ड नंबर 40 पार्षद। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये राजभवन से मांग करता हूँ उस सीनेटर पे भी कार्रवाई किया जाए और विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वीसी महोदय से भी ये शोकॉज किया जाए कि आपने उस सीनेटर पे क्यों नहीं कोई एक्शन लिया। लिखित रूप से आवेदन दिया था और उसमें बताया था कि सारी गलती सर हमारी है, हमें बच्चे समझकर माफ करें। आप जहां भी प्रोग्राम में जाते हैं बोलते हैं जितने भी बच्चे हैं ये सभी हमारे हैं, बच्चों से गलती होती है।
31 जनवरी को हम लोगों ने उत्साहपूर्वक बोलिए, आज किस विषय में आप लोग यहाँ बैठे हुए धरना बनाया। हम लोगों को ये पता नहीं था कि विश्वविद्यालय का क्या गाइडलाइन है नहीं है। उसमें से कुछ गाइडलाइन को हम लोगों ने फॉलो भी किया, जैसे पेड़ लगाना था, प्लांटेशन, तो वो भी किया। उत्साहपूर्वक हम लोगों से एक गलती हो गई, जिसके लिए हमारे विभाग के लगभग 170 बच्चों ने VC महोदय से माफ़ी मांगा कि इस गलती हम लोगों ने गलती किए हैं, सर का कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन कमेटी बैठा, उस कमेटी में 5 सदस्य था, जिनमें से एक जो सीनेट मेंबर है, पता नहीं उनका नाम क्या है, मुझे नहीं पता है, उन्होंने जांच करने के बाद किसी चाह रहे हैं कि मैं जो बोलूँगा वो यूनिवर्सिटी में होगा, और मैंने उस शिक्षक का स्थानांतरण JP कॉलेज नारायणपुर करने को कहा हूँ VC से, और यही डिसीजन आएगा। और ठीक कल रिपोर्ट सबमिट हुआ और उस रिपोर्ट में यही बताया गया कि उनका JP कॉलेज नारायणपुर ट्रांसफ़र कराया जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन और राजभवन से भी ये पूछना चाहता हूँ कि क्या एक सीनेटर की इतनी हैसियत हो गई कि वो प्रशासनिक मशीनरी विश्वविद्यालय को वे चला रहे हैं, या सरकार द्वारा नियुक्त किया गया VC ने कमेटी की गोपनीयता को भंग कैसे किया और वे सीनेटर कैसे बने, इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। और राजभवन से मैं ये मांग करता हूँ कि VC महोदय से भी शोकॉज किया जाए कि आपने अभी तक उस सीनेटर मेंबर पे क्या एक्शन लिया। कि मेरा अपील है, देव सर को वापस इस विभाग में लाया जाए, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, नहीं तो आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक देव सर वापस नहीं आएंगे। मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ, संभाग 3 का। बर्थडे मनाया गया था, मैं कक्षा खत्म होने के बाद मैं भी मिलने आया था, हमारे मित्र लोग भी आए हुए थे। तो उस दिन जो घटना घटी है उसमें शिक्षक की भागीदारी नहीं थी, और वो जो बात हो रही है उसमें विद्यार्थियों की गलती थी, और विद्यार्थियों ने जाके वहाँ विश्वविद्यालय में आवेदन देकर माफ़ी मांगी है, लिखित माफ़ी मांगी, लिखित माफ़ी। और 170 बच्चे थे, उसमें मैं भी था। और ये जो कल निर्णय आया है वहाँ के द्वारा, विश्वविद्यालय के द्वारा, ये बच्चों के हित में नहीं है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उस शिक्षक से पढ़ना चाह रहे हैं जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, विभाग बंद है, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो इस पे कुलपति महोदय को अभी ये करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि उस शिक्षक को आपने ट्रांसफ़र किया है जिसके बगैर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो बच्चों की गलती की सज़ा उनको दे रहे हैं, और बच्चे वो उस निर्णय के कारण बच्चे की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसीलिए सभी बच्चों का ये आग्रह है कुलपति महोदय से कि निर्णय लिया जाए और सर को फिर से वापस विभाग में लाया जाए। परिचय, अपना नाम बताइए। जी, मैं अबरार अली 22-24 का छात्र। सर को वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, देव सर को वापस लाओ, वापस लाओ। प्रशासन फैसला लेता है, क्या VC से बड़ा है वो सीनेटर? ये भी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की बनती है कि वो बताएं कि आप फैसला उस सीनेटर के माध्यम से लेते हैं या VC अपने माध्यम से विश्वविद्यालय को चला रहा है। कल का देख लो, पेट के एग्जाम पहले क्वेश्चन वायरल हो गया, कमेटी आपका जांच लीक कर जाता है, क्या ये कमेटी की गोपनीयता है? विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक सीनेटर के माध्यम से चलेगा? अगर उस सीनेटर के माध्यम से ही चलेगा तो VC महोदय से मेरा अपील है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और पूरी विश्वविद्यालय का कमान उस सीनेटर के हाथ में दे दीजिए, जो पता नहीं उसका छवि क्या है, भ्रष्ट है, क्या है, क्रिमिनल आपराधिक गतिविधि क्या है, उसका पता नहीं। वो जो कहेगा वही विश्वविद्यालय में होगा, वही हुआ। हम सबका एक ही मांग है, देव सर को वापस से इस विभाग में लाया जाए, नहीं तो देव सर, नहीं तो इस विभाग को भी हम लोग नहीं खुलने देंगे। हम लोगों की एक ही मांग है कि देव सर को वापस इस विभाग में पुनः लाया जाए, चाहे इसके लिए हम लोगों की जान क्यों नहीं आए, भूख हड़ताल जारी रहेगी। देव सर जब तक वापस नहीं आते, भूख हड़ताल जारी रहेगी। देव सर जब तक वापस नहीं आते, भूख हड़ताल जारी रहेगी। देव सर को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देव सर को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदी विभाग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्वविद्यालय की विडंबना देखिए कि एक शिक्षक का स्थानांतरण करना हो तो कितनी तेजी से डिसीजन लेता है, और वही विश्वविद्यालय में अन्य गतिविधि जैसे आए दिन लड़कियों पे छीटाकशी किया जाता है असामाजिक तत्वों के द्वारा, हॉस्टल में रह रहे अवैध बच्चों पे कोई एक्शन नहीं। पूर्व में जो पैट का क्वेश्चन भी कल सुन रहे वायरल हुआ, इस सब पे विश्वविद्यालय को कोई लेना देना नहीं है। बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यही बात हो
विभाग में क्या गतिविधि हो रहा है, शिक्षक को हटाना हो, वो भी एक अच्छे शिक्षक को तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या ये मुंह देख के काम किया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा? बुला लेगी तो याद करें। हम बस स्टूडेंट्स की एक ही मांग है, देव सर नहीं तो हमारा विभाग नहीं। देव सर जब तक नहीं आएंगे वापस हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और एक ही चीज़, हम लोग भूखे प्यासे तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि देव सर वापस नहीं आ जाए। हमारा अनशन तभी टूटेगा जब देव सर स्वयं आकर के हम लोगों को पानी पिलाए, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। अन्यथा हम में से यहाँ कोई नहीं उठेगा। कोई उठेगा क्या? नाम बताइए। विष्णुप्रिया। हम लोग आमरण अनशन पे लगे हुए हैं और ये भूख हड़ताल पे लगे हुए हैं और जहाँ तक हमारे टीचर को बदनाम किया जा रहा है और उन्हें यहाँ एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ ये कहाँ तक सच है? आप लोग निश्चित रूप से बता सकते हैं कि कितना बड़ा आरोपित किया गया है सर के ऊपर, ठीक है, आरोप लगाया जा रहा है। तो हम लोग का मतलब ये इच्छा है कि सर फिर से हमारे विभाग आए और फिर से जैसे विभाग था वैसे हो जाए और हम लोग तब तक यहाँ पे अनशन में लगे रहेंगे जब तक कि हमारे देव सर वापस नहीं आ जाए। हाँ, यही आप लोगों की मांग? हाँ, ये हमारी मांग है और तब तक हम भूख हड़ताल भी रखेंगे और हम यहाँ रहेंगे 24 घंटा, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, हम लोग यहाँ रहेंगे। नाम परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रियंका राज है और मैं संभाग 3 की छात्रा हूँ और प्रार्थी हैं। हमारे भी प्रभारी विभाग अध्यक्ष ने भी कहा कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुई, जिस वजह से जिस भी परिस्थिति में ये घटना घट गई, सारे शिक्षक गण अपना खेद प्रकट किए। तो एक मामूली सी घटना के लिए इसको बेवजह इतना तूल दिया जा रहा है। उस जांच कमेटी के एक मेंबर का ऑडियो वायरल हो गया, वो पेपर में, सारे पेपर में वो खबर छपती है, बावजूद इसके उस तरफ कोई विचार नहीं करता है। मैं डॉक्टर नुक्षी विजयन हूँ, यहाँ सहायक प्राध्यापक के पद पर हूँ। हिंदी विभाग? जी, हिंदी विश्वविद्यालय। बुला लेगी तो याद करें।
पेपरों में आया, वायरल भी हुआ, और सच्चाई क्या है? पहले के बारे में हमको पता नहीं कि क्या हो रहा था, क्योंकि हम अत्यंत व्यस्त थे। जब बाहर आए तो पता चला कि जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो फिर मैं बैठी उसमें, जब शांति हुई पीछे से तो काफी संख्या में छात्र छात्रा है और उनके समर्थन में है कि अच्छे शिक्षक को पढ़ाई बाधित हो रही है, विभाग बंद है। जी, दोनों मिला के लगभग 250 छात्र छात्रा हैं यहाँ पर, और सभी पढ़ने वाले हैं। और दिव्यानंद जी एक नए टेक्निक से पढ़ाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, हम लोग को भी पसंद करता है साथ में। तो इस तरह से विश्वविद्यालय की जो लाडडंडा पड़ रहा है वो ठीक बात नहीं है, एक बार विचार करना चाहिए विश्वविद्यालय। अपना परिचय? मैं नीलू कुमारी हूँ, मैं यहाँ पर प्रोफेसर नीलू कुमारी हूँ। यहाँ पर मैं चार्ज में थी उस दिन, वो मेरी मैडम जो थी वो नहीं थी, और इसलिए मैंने अपनी जिम्मेवारी ली है। अभी इंचार्ज के अब तो अब है वो विभागाध्यक्ष है, उस दिन थी मैं। उनको क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? मुझ पर जो करना है वो करें, उनको यहाँ से नहीं भेजे। वो बच्चा, उनके बिना बहुत बच्चा जान दे दे, ये जान दे। बैठो। इन लोगों का कहना है कि नहीं, एक शिक्षक हैं दिव्यानंद देव, प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानंद देव, उनका स्थानांतरण हो गया है, अच्छे शिक्षक हैं, और उनके विरोध में ये लोग कि नहीं, उनको वापस लाया जाए, इसीलिए ये लोग धरना पर बैठ गए हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। और मैं इन्हें समझा रही हूँ, पर ये लोग मान नहीं रहे। विभाग बंद है, छात्र छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो रही है। अरे विभाग कैसे बंद हो? विभाग से हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। क्या मैंने सारी जगह सूचना दे दी है। मैं मिलने भी गई थी, पर वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, जिसके कारण कुलपति महोदय मुझसे नहीं मिल पाए। हाँ, मेरा नाम नीलम है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का दवा खाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। फाइलेरिया मुक्त भागलपुर की प्रतिबद्धता के साथ MDA महाअभियान कार्यक्रम 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों को अल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि साल में सिर्फ एक खुराक फाइलेरिया रोधी दवा न सिर्फ दिव्यांग एवं कुरूपता से बचाव करता है, बल्कि दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा भी मिल जाती है। इस मौके पर भागलपुर सिविल सर्जन सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि भागलपुर में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं, एक अल्बेंडाजोल है और एक DEC टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है, जिसको फूल पाँव, हाथी पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं। फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है, शरीर में कहीं स्किन मोटा हो गया, इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो फाइलेरियासिस है। इसके उन्मूलन का एक बड़ा माध्यम ये दवाइयाँ हैं, और ये दवाई बिल्कुल सेफ है। और अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ कई अधिकारियों ने ये दवाइयाँ लिया है, और लोग बेहिचक होकर के बीमारी को दूर करना चाहती है। जिनकी दवाइयों की अपनी कंपनी हो सकती है, वो अपनी दवाइयाँ चलाने के लिए इस मुहिम को विफल करने का प्रयास करें। लेकिन मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दवाइयाँ बिल्कुल सेफ है, और वो जरूर लें। खाने के बाद, खाने के कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल के उपरांत दवाई ले सकते हैं। नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की इस वर्ष की पहली बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को आगमन की तैयारी को लेकर, पार्षद की सुरक्षा को लेकर, वेतन को लेकर, पार्षदों और नगर निगम के पदाधिकारी के बीच स्वस्थ समन्वय स्थापित करने को लेकर जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई। आज के इस सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भागलपुर के सभी पार्षद, उप मेयर और मेयर उपस्थित थे। वहीं वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि समिति की बहुत सारा एजेंडा था। प्रधानमंत्री का आगमन है भागलपुर में,
सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का मुद्दा प्रधानता से ली गई। साथ ही साथ कुछ पार्षदों पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने के क्रम में जो मुकदमा हुआ था, वह मुकदमा वापस लेने के संदर्भ में भी चर्चा हुई। कम्बल जो घटिया था वह कैसे वितरण हुआ, इस संदर्भ में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्षदों का जो वार्ड में वार्ड कार्यालय बना है और जहां नहीं बना है उस कार्यालय को शीघ्र बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जो जनहित में था, उस मुद्दे पर आज गहराई से विचार विमर्श किया गया और नगर आयुक्त महोदया के द्वारा सारे कार्यक्रम को, सारे विभाग के विकास के कार्य को शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। महापौर महोदया ने भी, हम लोग आज के बैठक से सारे अस्थायी समिति के सदस्य संतुष्ट हैं। आगे विकास हो।